हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में साइन इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन देखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, यानी कोसाइन फंक्शन का इनवर्स कैसे आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर एफ ए टू बी है, यानी ए आपका डोमेन है और बी आपका कोडोमेन है, और कोई फंक्शन एफ है ए टू बी है, तो एफ इन्वर्स बी टू ए हो जाएगा। यानी एफ का जो रेंज होगा वो एफ इन्वर्स का डोमेन बन जाएगा, और जो एफ का डोमेन होगा ए वो बी का रेंज बन जाएगा। तो ऐसे एफ़ का रेंज बन जाएगा एफ़ इनवर्स। तो इस टाइप से तो यहाँ पे अब दिया है स्टूडेंट्स कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या है कि कंसीडर करते हैं, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन cos from 0 to pi, open interval 0 to pi 1 -1 to 1, -1 to 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए cos 0 to pi 0 to pi डोमेन है और कोडोमेन कितना है -1 to 1। किसके लिए? cos फंक्शन के लिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि कॉस का जो डोमेन हो आर होगा, पूरा का पूरा आर रियल नंबर, लेकिन हम छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं क्योंकि वैल्यूज सारी रिपीट होने लगती है, इसलिए 0 to पाई। तो 0 से पाई ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें हमको कॉस की सारी वैल्यूज यानी -1 से 1 की सारी वैल्यूज मिल जा रही है स्टूडेंट्स। तो ये कंसिडर किया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसको चेक कर सकते हैं। तो दिस फंक्शन इज 1 1 एन ऑन टू। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, इसको प्रूव नहीं करना, लेकिन आप कह सकते हो कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इसके बाद अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट हो रहा है। अब इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कॉस इनवर्स। अब ये जो रेंज है क्या बन जाएगा? इनवर्स का डोमेन -1 to 1, और डोमेन क्या बन जाएगा? इसका रेंज तो -1 to 1 0 to पाई। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1, 1 and y belongs to 0 to pi। तो नोटेशन लिखते हैं। नोटेशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नोटेशन में कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा कर दिया है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था स्टूडेंट्स, ये याद रखना आपको, x इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद स्टूडेंट्स एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हमको सपोज फाइंड करना है, फाइंड कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2।
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू cos थीटा। तो वैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इसका मतलब क्या, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4। cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा 1/√2 है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, सिंस 1/√2 बिलोंग्स टू -1, 1 एंड π/4 बिलोंग्स टू 0 to π। 1/√2 belongs to -1, 1 and π/4 belongs to 0 to π। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट रिमेंबर यानी रिमार्क है आपका जो याद रखना आपको, नोट है cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ऑलवेज x, ये cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है। और स्टूडेंट्स ये जो x बिलोंग करता है कहाँ पे, -1, 1 में, एंड cos इनवर्स ऑफ cos y इज इक्वल टू y, cos इनवर्स ऑफ y कैंसिल आउट होता है, y हमेशा बिलोंग करता है इसमें 0 to π में। तो ये कल भी लिखाया था मैंने रिमार्क स्टूडेंट्स, cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट होता है, तो ये ऑब्वियस है कि 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करो या 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, टर्म कैंसिल आउट होकर आपको देगा 1। तो यहाँ पे x और y है, लेकिन x है तो -1, 1, y है तो 0 to π। तो ये स्टूडेंट्स को आपका था कोसाइन फंक्शन। अब इसके बाद स्टूडेंट्स साइन और कॉस का ग्राफ देख लेते हैं ऑन डिमांड, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे, जो मैंने ग्राफ में कर्व के बारे में बताया कि वो कैसे क्या हो रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ साइन फंक्शन का पहले देखते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया था। मैंने कहा था आपको कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ था वो मैं बता चुका हूँ एक बार, लेकिन मैं फिर से ऑन डिमांड वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। तो ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो साइन और कॉस है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। ये आप सबको पता है कि -1 और 1 के बीच में वो हमेशा ट्रेवल करता है, कभी कभी -1 भी होता है और कभी कभी 1 भी होता है, और उसके बीच के सारे वैल्यूज भी लेता है। तो y एक्सिस पे हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमको, -1 से 1, और बीच वाली वैल्यू स्टूडेंट्स होगा 0। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरवल के बाद अगर π/2 ले लें, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 2π, देन यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, -π/2, यहाँ पे π, -π, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स π, तो यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2π, π/2 π, 3π/2 2π, -π/2 -π, -3π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2π। अब स्टूडेंट्स ये कितना है 90 डिग्री, 90 में 90 ऐड किया तो 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360, -90 -180 -270 -360। तो इसको ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए ड्रॉ करने से पहले। तो वैल्यूज़, तो sin 0 स्टूडेंट्स
तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर साइन ज़ीरो होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा मार्क कर दिया 0। साइन 90 डिग्री स्टूडेंट्स क्या होता है? साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1, इसलिए यहाँ पे 1 पे आ गया। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। देन इसके बाद स्टूडेंट्स 90 के बाद साइन 180 पे कितना आ जाता है? 0। तो ग्राफ नीचे आ गया। ग्राफ कहाँ आ गया? यहाँ पे 0 पे। देन इसके बाद साइन 270 पे स्टूडेंट्स क्या होता है? -1 यहाँ पे, और 2 पाई पे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स ग्राफ। तो सेम ग्राफ स्टूडेंट्स ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा। तो आपको होता है साइन -90 डिग्री क्या होगा? साइन -90 डिग्री मिलेगा हमको यहाँ पे, -1 मिलेगा। साइन -0, साइन -0, साइन -270 हमेशा क्या देगा? +1 देगा। और साइन 2 क्या देगा? हमेशा 0, -2 0 देगा। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हैं हमारे। तो आप देख रहे हो ग्राफ ट्रैवल कैसे कर रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जहाँ पे हमको वैल्यूज़, साइन की सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं पॉजिटिव साइड जाऊँ तो π/2 से 3π/2 तक ये इंटरवल है जहाँ पे 1 से -1 सारी वैल्यूज़ मिल रही है। फिर उसके बाद क्या है? -π/2 से -3π/2 तक है। या उसके बाद अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो साइन फंक्शन, साइन का इन्वर्स पढ़ते टाइम मैंने इंटरवल लिया था -π/2। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए, -1 से 1 मैंने ये लिया था, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अगर आप ध्यान से इस ग्रीन पार्ट को देखेंगे जो मैंने मार्क किया हुआ है, तो हमने ये कंसिडर किया था। तो ये तो था, ये एक इंटरवल था स्टूडेंट्स। तो आप चाहे तो ये इंटरवल भी ले सकते थे, ये इंटरवल भी ले सकते थे जिसमें आपको π/2 से 3π/2 वैल्यू लेना पड़ता, जिसमें भी एक ये कर्व मिलता है, एक लाइन, ठीक है, जिसमें सारी वैल्यूज़ 1 से -1 आती। आप चाहे तो ये भी इंटरवल ले सकते थे -π/2 से π/2, बट एक प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमेशा, यानी प्रिंसिपल टर्म के लिए -π/2 से π/2 लिया, जिसमें ओरिजिन इन्वॉल्व है। इसमें ओरिजिन क्या है? इन्वॉल्व है। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म है यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, ये आपके हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूनिक, यानी मतलब प्रिंसिपल, यानी कह सकते कॉन्स्टेंटली सेम होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये नहीं कि जो टर्म है, ये जो कर्व है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं। आप cos थीटा का ग्राफ देखते हैं, तो फॉर कोसाइन फंक्शन अगेन इसको ड्रॉ करते हैं, π/2 पाई 3π/2 2π -2π -3π/2 -π/2। और इसके बाद स्टूडेंट्स मुझे cos थीटा में बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -1 एंड 1, और मिडिल वैल्यू क्या होता है? 0। तो कर्व ड्रॉ करते हैं। तो कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमको पता है कि cos 0 हमेशा क्या होता है? cos 0 हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। cos 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है।
तो अब कॉस जीरो यानी यहाँ पे पॉइंट किया कॉस 0 1, यहाँ पे मेरा पॉइंट है। कॉस 90 डिग्री हमेशा क्या होता है 0, कॉस 90 डिग्री 0। कॉस पाई हमेशा क्या होता है -1। कॉस 3π/2 हमेशा क्या होता है 0, और कॉस 2π हमेशा क्या देता है 1। कॉस 2π हमेशा क्या देता है 1। देन इसके बाद सेम 0, फिर -1, फिर π/2, फिर 2π। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स ग्राफ किसका कॉस थीटा का। इसमें भी आप देखिए जो हमारा इंटरवल था वो क्या था 0 से पाई। 0 से पाई क्यों था 1 से -1 वैल्यू ले रहा था। तो ये जो ग्रीन पार्ट था ये, इसमें भी हमने जो डोमेन वाला इन्वर्स के लिए जो, तो ये मेरा जो ग्रीन ये जो पार्ट है 0 से पाई, 0 पे 1 और पाई पे -1, 0 से पाई लिया था। अब देखिए स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कर्व विद प्रिंसिपल, यहाँ पे कर्व विद प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया कि इसमें साइन फंक्शन में, अब आपके मन में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि सर यही क्यों। मैंने आपको बताया ये भी ले सकते हो आप π/2 से 3π/2, ये भी ले सकते हो आप -π/2 से -3π/2। इसमें 0 से पाई, ठीक है, आप ये भी ले सकते हो 0 से -π, 0 से -π। लेकिन आप अब इसमें -π/2 से π/2 नहीं ले सकते क्योंकि आपका -1 छूट जाएगा। देख रहे हो ना कहो सिर्फ 0 वैल्यू दे रहा है और 1 दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका था कोसाइन फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसके बाद के 4 ग्राफ जो है, इसके बाद के जो 4 ग्राफ है tan के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कॉसेक के लिए, उसको आपको एज अ प्रैक्टिस आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। तो ये तो साइन थीटा और कोसाइन थीटा का स्टूडेंट्स ग्राफ हुआ। तो साइन और कोसाइन के ग्राफ के बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है इन्वर्स किसका फाइंड करना है। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan थीटा। तो tan थीटा का देखते हैं स्टूडेंट्स इन्वर्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो अगला इन्वर्स ऑफ टेंजेंट मतलब tan थीटा, tan फंक्शन। तो इसका इन्वर्स देखते हैं हम। तो इसका इन्वर्स कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स हमको, कंसीडर फंक्शन tan from open interval, this is not closed, open interval -π/2 से π/2 to r, -π/2 से π/2 r। it can be verified फ्रॉम, ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम ग्राफ। तो ये क्या है 1 1 on 2 है, तो इट इज़ 1 1 and on 2, ये 1 1 on 2 है। therefore इन्वर्स एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा tan इन्वर्स, तो ये r इसका क्या बन जाएगा डोमेन, tan इन्वर्स ऑफ r टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2।
तो क्या आ जाएगा, एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर में, एंड वाई बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में। एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, आर में, वाई बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में। तो ये बोल सकते हैं हम लोग tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा, tan इस साइड आएगा तो एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स ऑफ, या डायरेक्ट बोलते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करो, tan इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करो। तो क्या आ जाएगा, वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, therefore tan थीटा इज इक्वल टू x। तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, therefore tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, therefore थीटा इज इक्वल टू π/4। तो 1 बिलोंग्स टू r and π/4 belongs to -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो ये भी स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हो गया।